तेलंगाना वक्फ बोर्ड का खुसूसी इजलास रज़ाक मंजिल हज हाउस में जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी सदरनशीन वक्फ बोर्ड की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में जनाब असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट के अलावा जनाब अब्दुल फातेह बंदगी बादशाह कादरी साहब क़िबला, जनाब मलिक मोहतशम खान, श्रीमती आयशा मसरत खान IAS सेक्रेटरी, श्री MAK मुकीद ने शिरकत की। गैर हाजिर रहने वाले अरकान में जनाब सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा गैर हाजिर रहे। इस बोर्ड ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बिल को मुस्तरद किया है एक रेजोल्यूशन पास करते हुए, और एक ये भी तय किया गया है कि दीगर अलाइंस इंडिया पार्टियाँ और NDA की सेकुलर जमात पार्टी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से रब्ता पैदा करते हुए इस बिल की मुखालिफत करने की ख्वाहिश की जाएगी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने तफसीलात बताई। आइए देखते हैं। अगर कलेक्टर के पास से, अगर कलेक्टर ही जज है और कलेक्टर भी उसका पार्टी अगर है, तो हमारे हक में कैसे फैसले आएंगे? तो ये बहुत बड़ा हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर ये एक वार करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हम आज की मीटिंग में हम इसको बहुत हम कंडम किए। उसके बाद हम ये बिल के ऊपर हम इन डिटेल में हम डिस्कस किए हैं। मेरे साथ हमारे मौजूद मेंबर्स भी हैं, वो लोग भी इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ हम एक और 2 रेजोल्यूशन हम ये किए हैं कि ये JWC जो जॉइंट वर्किंग कमेटी है, आज के मीटिंग में हम ये भी रेजोल्यूशन किए हैं कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से JWC में, क्योंकि 30 तारीख को दूसरे बोर्ड्स को भी वो लोग इनवाइट किए हैं, तो हम जल्द से जल्द तेलंगाना वक्फ बोर्ड को भी हमारे ग्रीवेंसेस को रखने के लिए, हमको टाइम मांगने के लिए हम लोग उनको इमीडिएट आज है सो हम उनको रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं। ये भी हमारे आज मीटिंग में फैसला किया गया। उसके साथ साथ जितने भी ये भी एक फैसला किया गया कि जितने भी रियासतें हैं वहाँ के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और CEOs के साथ भी हम यहाँ पर एक मीटिंग हम बुलाएंगे, कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे इसी इशू के ऊपर, और हम उन सब का एक ओपिनियन है कि यूनानी मसले हम JWC को हम भेजेंगे। ये आज हमारे मीटिंग के जो अहम मुद्दे थे, इसमें सभी मेंबरान ने यहाँ पर मौजूद रहे और वो लोग ने अपने अपनी बात रखी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की, मतलब उनकी साजिश यही है कि वक्फ बोर्ड को किस तरीके से ख़त्म किया जाए और वक्फ बोर्ड के आइडेंटिटी जो है उसको ख़त्म किया जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का ये तरमीमी बिल नहीं है, ये वक्फ बोर्ड मतलब बिल्कुल तब्दीली बिल है। अगर अमेंडमेंट होता है तो 1 या 2 इशू पर अमेंडमेंट होता है। 40-42 जो इशूज को लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं उसको अमेंडमेंट नहीं बोलते कि अगर आपके पास अगर हमारे पास सर्वे कमीशन है, हमारे पास ट्रिब्यूनल है वक्फ को प्रोटेक्ट करने का, उसके बाद भी आप है सो प्रोटेक्ट के नाम पे एक नए बिल में नए अमेंडमेंट्स करके आप है सो कहीं ना कहीं ये जितने वक्फ के प्रॉपर्टीज के जो असेट्स है इसके आप लेने का काम और हमारे कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसको तेलंगाना वक्फ बोर्ड बिल्कुल इसको कंडम करता है और इस बिल के पुरजोर हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम यूनानी मसले हम इसको ये बिल को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और बाकी का आगे का जो भी हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, हम सबसे पहले अभी JWC को लेटर लिखेंगे। उसके बाद हम जहाँ तक तेलंगाना और आंध्रा के और दूसरे भी सियासी पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है, क्योंकि सरकार के जो पार्टनर्स है, जिसमें हम उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा रेजोल्यूशन भेजेंगे, हमारा जरूरत पड़ेंगे तो हमारे डेलीगेशन को भेज के हम जो भी NDA के भी जो पार्टनर्स है, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, हम उन लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मुखालिफ माइनॉरिटी बिल है, ये वक्फ नहीं है, ये मुखालिफ माइनॉरिटी बिल है। वो लोग किसी न किसी तरीके से ध्यान नहीं गया कि उसके माशी तौर पर मुसलमानों प्रोटेक्शन के नाम कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल लेकर पार्लियामेंट में ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए पुरजोर हम मुखालिफत करते हैं और हम ये जो वक्फ बोर्ड की जो सैंक्टिटी है, जो वक्फ बोर्ड की जो असल पावर्स है, उसको जो ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, इसको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड में अगर आप CEO का एक प्रोविजन रखें कि CEO इसमें नॉन मुस्लिम्स भी CEO हो सकता है और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी का रैंक का आदमी, क्योंकि अगर आप जॉइंट सेक्रेटरी का आदमी देखिए, कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर हमारे मुस्लिम IAS ऑफिसर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप जॉइंट सेक्रेटरी का प्रोविजन लेके आके कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में किसी और को बिठाना चाहते हैं, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड अल्लाह की जायदाद है, अल्लाह की राह में दिए हुए जायदाद है। और ये वक्फ बोर्ड ये अपनी ओन प्रॉपर्टी डोनेट किए सो है, वक्फ किए सो, ये किसी गवर्नमेंट की जमीन नहीं है।
क्योंकि अगर गवर्नमेंट को वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो पहले आप ये देखिए कि मुल्क में आज 38 लाख से ज़्यादा ज़मीनें हुकूमत के हाथ में है, 38 लाख एकड़ से ज़्यादा, जिसमें से 12 लाख से ज़्यादा पे इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल लेआउट्स, इलीगल कॉलोनी से अगर आपको लेना है तो पहले उनके ऊपर क्या एक्शन लीजिए, वो पहले बात कीजिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आइए। अगर आप इक्वल राइट्स की बात करते हैं, आप ये अमेंडमेंट के थ्रू आप सेक्शन 36 का वैल्यूएशन कर रहे हैं, सेक्शन 40 का वैल्यूएशन आप उसका वैल्यूएट कर रहे हैं। अगर आप इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन का आप इसका मुखालिफत कर रहे हैं, आप फ्रीडम ऑफ लिबर्टी या फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टीज का आप इसका वैल्यूएट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं ये एक बुलडोज करने का काम है और ये कहीं ना कहीं इसके वक्फ के जायदादों को आप छीन कर अपने जो रियल इस्टेट के जो बड़े बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और उनको कहीं ना कहीं उनका फायदा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड इसको बिल्कुल कंडेम करते हुए तेलंगाना आज बोर्ड पूरे हिंदुस्तान का पहला आज बोर्ड है जो यूनानिमसली इसको हम रिजेक्ट करते हैं।